हेलो, हाय बच्चों। हेलो हेलो हेलो, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, स्वागत है आप सबका आज की क्लास में। क्षमा चाहूंगी, आज मैग्नेटिज्म एंड मैटर की क्लास लगी हुई है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर के चैप्टर में आज की क्लास लगी हुई है। प्लीज कुछ पेजेस छोड़ देना, है ना, ताकि हम लोग आज की क्लास की शुरुआत कर पाए, आज के इस चैप्टर की शुरुआत कर पाए। सैटरडे को क्लास लगवाती हूँ मैं, ठीक है। सैटरडे को क्लास लगवाती हूँ बच्चों, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के ऊपर। एक्चुअली बात ये है ना कि अड्डा के अंदर क्लासेस चैप्टर वाइज शेड्यूल होती है। अगर तुम ऐप को भी खोलो तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का अलग चैप्टर है ना, उसके ऊपर क्लिक करने से क्लासेस दिखेंगे। मैग्नेटिज्म एंड मैटर का अलग तुम्हें वो सेक्शन नजर आएगा। तो अगर आज की क्लास में अपन मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म कर लेते हैं, तो जो बच्चे बाद में देखेंगे उनको लगेगा कि चैप्टर इनकम्प्लीट है, और फिर वो हल्ला मचा देंगे। समझ ही पा रहे होगे तुम लोग, तुम्हारी उम्र के बच्चों की कैसी हरकतें होती है, कैसे वो बेचैन हो जाते हैं। ओके, वेट, शांति रखो। नेम चेंज करने से चैप्टर नहीं चेंज होता बाबू। एक मिनट, मुझे एक बात बताओ, मुझे क्या ही फर्क पड़ेगा अगर मैं आज मैग्नेटिज्म एंड मैटर की क्लास लेती हूँ या मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म की। मैं तो यही चाहूंगी ना, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म की हो जाए, बट नहीं हो सकती है। तो अगर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है तो इतनी चूचा नहीं करते जीवन में। अगर खुश रहना है तुम्हें जीवन में तो समझो, अगर दिक्कत इतनी बड़ी नहीं है तो उसके ऊपर डिस्कशन भी फिर उतना बड़ा नहीं होना चाहिए, है ना। क्या फर्क पड़ता है। आज थर्सडे, आज मैग्नेटिज्म एंड मैटर करते हैं, कल मैग्नेटिज्म एंड मैटर करते हैं, परसों वाली क्लास में मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म को कंप्लीट करके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, पेजेस में बता देती हूँ कितने छोड़ने हैं। तो हमारे कितना क्या रहता है, टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी का एक टॉपिक रहता है, और मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर, तो दो टॉपिक्स रहते हैं। तो तुम ऐसा करो, रुको, और मैग्नेटिक मोमेंट, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच पेजेस, 5 पेजेस छोड़ दो। एक, दो, तीन, चार, पांच। आज का जो चैप्टर है पिछले चैप्टर से एसोसिएटेड नहीं है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आज की क्लास में, कल की क्लास में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो तुम्हें समझ नहीं आएगा, बिकॉज हम लोगों ने जो वो 5 पेजेस हैं वो नहीं भरे हैं, तो टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। अगर ऐसा होता तो आज की क्लास में मैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म ही करवाते, क्योंकि प्रिपरेशन को हम लोग लाइटली नहीं लेते, लेकिन जब नहीं फर्क पड़ता तो नहीं फर्क पड़ता। हे भगवान, थक गई। 3 बजे से इसी डेस्क पे बैठी हुई हूँ, इतना काम कर लिया। मैग्नेटिज्म एंड मैटर का चैप्टर शुरू होता हुआ 6 नवंबर को, ठीक है। इतना प्यारा चैप्टर है, इतना इजी चैप्टर है, तुम यकीन ही नहीं मानोगे, तुम्हें यकीन ही नहीं होगा कि आए दी, ये क्या प्यारा सा चैप्टर है। इसने तो हमें तंग नहीं करा बिल्कुल भी, क्योंकि एक तो इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स है, नंबर 1 वो इजी है, या फिर नंबर 2 वो बिल्कुल थियोरटिकल है, या फिर नंबर 3 बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसे। तो आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे मैग्नेट्स के बारे में, ठीक है। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे मैग्नेट्स के बारे में। अपन पढ़ेंगे मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में, और फिर बाद में जो मैं तुम्हें बोल रही थी कि लास्ट वाले चैप्टर से बहुत ज्यादा सेम है, तो एक साइनर्जी ड्रॉ करेंगे। साइनर्जी, सिमिलैरिटी बिटवीन मैग्नेटिक फिजिक्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज की चिल क्लास है, आज ना हंसी मजाक करते हुए अपन बढ़िया तरीके से क्लास को कंडक्ट कर सकते हैं। इजी इजी टॉपिक्स हैं,
बहुत ही ज्यादा हाई कंसेंट्रेशन रखो तो समझ आए, वैसे वाले टॉपिक्स नहीं है। ठीक, 5 पेजेस, 5, अरे बाबू 5। जो बच्चे लेट आए हैं सुन लो, तुम लोगों के लिए एक और बार बोल देती हूँ, तुम लोग बहुत तंग करते हो यार, क्लास में टाइम से आया करो। हम सब में से सिर्फ एक इंसान है जो लेट आ सकता है, वो है मैं, क्योंकि मेरे बिना क्लास नहीं होगी, तुम्हारे बिना क्लास हो जाएगी। तो नंबर 1 प्लीज टाइम पे आया करो। नंबर 2, 5 पेजेस छोड़ने हैं। आज अपन एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, मैग्नेटिज्म एंड मैटर की। तो आज मैग्नेटिज्म एंड मैटर, कल मैग्नेटिज्म एंड मैटर, परसों 1 घंटे में मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म को कंप्लीट करके नेक्स्ट के 1 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, ओके, शुरू करें। शुरू करें बच्चों, फटाफट से बताओ क्लास को। तो समझो, ये वाले चैप्टर में बेसिकली है क्या, ये चैप्टर मैं तुम्हें बताती हूँ। तो हम लोगों ने ना, अगर मैं लास्ट चैप्टर की बात करूं, तो अपन को ना थोड़ा सा बेसिक आइडिया आ गया कि हाँ भाई करंट होता है, तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। मैग्नेटिक फील्ड का भी एक बेसिक सा आइडिया आ गया है कि भाई अगर मान लो किसी रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, तो अगर उसके अंदर करंट कैरिंग वायर है तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, दो करंट कैरिंग वायर्स के बीच में भी फोर्स लगेगा। ये सारी चीजें अपन कर चुके हैं, है ना। अब हम लोग ये वाले चैप्टर में ना मैग्नेटिक फील्ड से सेंटर की डिस्कशन करेंगे, कोई करंट कैरिंग वायर कहीं नहीं आएगी। जैसे लास्ट वाला चैप्टर इसके बारे में डिस्कस करता था कि करंट कैरिंग वायर की वजह से कैसे मैग्नेटिक फील्ड है। ये वाले चैप्टर में अपन डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो जैसे कि अपने पास बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं होता कि एक मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, एक मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, अगर दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस है उसको मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल दिया। तो वैसे एक मैग्नेट कैसे बनता है, एक मैग्नेट कैसे बनता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो मैंने नाम दे दिया, जैसे मेरे माँ बाप ने मुझे नाम दे दिया तमन्ना, बट वैसे मेरा इंट्रिंसिक नेचर क्या है, आई एम अ गर्ल, है ना। तो वैसे ही जैसे यहाँ पर चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस, यहाँ पर मोनोपोल्स होते हैं कि यहाँ पर एक पॉजिटिव मोनोपोल होगा, यहाँ पर एक नेगेटिव मोनोपोल होगा। पॉजिटिव मोनोपोल को नाम दे दिया अपन ने नॉर्थ पोल, नेगेटिव मोनोपोल को अपन ने नाम दे दिया साउथ पोल। जैसे ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये मैग्नेटिक डाइपोल है, और मैग्नेटिक डाइपोल को अपन ने एक और नाम दे दिया मैग्नेट। जैसे डाइपोल मोमेंट होती है कि एक डाइपोल कितने चार्ज से बना है, दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितना है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होती है कि जो मेरे पास मैग्नेट बना है या फिर मैग्नेटिक डाइपोल बना है, वो उनके अंदर जो मोनोपोल्स है उनकी स्ट्रेंथ कितनी है मल्टीप्लाइड बाय दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। जैसे मैग्नेटिक मोमेंट होती है नेगेटिव चार्ज से लेके पॉजिटिव चार्ज तक, मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है नेगेटिव मोनोपोल बोले तो साउथ पोल से लेके पॉजिटिव मोनोपोल बोले तो नॉर्थ पोल तक। तो ये वाले चैप्टर में अपन मैग्नेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि मैग्नेट्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट्स की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, दो मैग्नेट्स के बीच में फोर्सेस, इन सब के ऊपर डिस्कशन है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का हम लोगों ने टॉपिक किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, बिल्कुल डिटो, नोट मेकिंग तक सिमिलर है, वैसे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगे। फिर बाद में गलवानोमीटर्स वगैरह आ जाएंगे। जैसे लास्ट चैप्टर में मूविंग कॉइल गलवानोमीटर है जो अपन सैटरडे को करेंगे, और जो हमारी आखिरी क्लास होगी मैग्नेटिज्म एंड मैटर की, या तो वो मंडे को होगी या फिर ट्यूसडे को होगी। उसके अंदर फिर हम लोग और डिफरेंट तरीके के गलवानोमीटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो मैग्नेटिक फिजिक्स के बेसिस के ऊपर काम करते हैं, और चैप्टर खत्म हो जाएगा। बिल्कुल छोटू सा चैप्टर है, बिल्कुल छोटू सा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर नहीं है। जो सबसे बड़ा चैप्टर था मैग्नेटिक फिजिक्स का, ठीक है, वो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म था। अब बिल्कुल छोटे छोटे चैप्टर है और तुम लोग ये चीज खुद ऑब्जर्व कर पाओगे। ठीक है, आ जाओ। तो पहला टॉपिक डाल देते हैं अपन, पहला टॉपिक डाल दो, मोनोपोल्स एंड मैग्नेट्स, मोनोपोल्स एंड मैग्नेट्स, मोनोपोल्स एंड मैग्नेट्स। ठीक है, तो जिस तरीके से दो चार्जेस होते हैं, ये भी मैं तुम लोगों को थोड़ा सा साइनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिखवाऊंगी। ठीक है, तो पॉइंट ए में लिखो कि जैसे चार्जेस का मैग्नीट्यूड होता है, जैसे चार्जेस का मैग्नीट्यूड होता है, और चार्जेस टू टाइप्स के होते हैं।
टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक तो पॉजिटिव चार्ज और एक मेरे पास नेगेटिव चार्ज। वैसे ही मेरे पास मोनोपोल्स होते हैं मैग्नेटिक फिजिक्स में, मोनोपोल्स होते हैं मैग्नेटिक फिजिक्स में, ठीक है। इन मोनोपोल्स के मैग्नीट्यूड को अपन मोनोपोल स्ट्रेंथ बोलते हैं, मोनोपोल स्ट्रेंथ बोलते हैं, ठीक है। और ये भी दो तरीके के होते हैं, दे आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। एक पॉजिटिव मोनोपोल जिसको नॉर्थ पोल बोला जाता है, एक नेगेटिव मोनोपोल जिसको साउथ पोल बोला जाता है। नॉर्थ पोल और एक अपने पास यहां पर आ गया साउथ पोल। लिखिए, बिल्कुल साइनर्जी के बेसिस के ऊपर मैं नोट मेकिंग भी करवाऊंगी। देख लेना 60% ऑफ द चैप्टर तुम्हें ये लगेगा कि ये तो लेकिन वहां किया था, वो तो बिल्कुल सिमिलर है, ऐसा वैसा इधर उधर, ठीक है। वैसे ही मान लो अगर मेरे पास दो चार्जेस हो सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, कि मान लो ये मेरे पास इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज है और इसके कुछ डिस्टेंस के ऊपर इस तरीके से नेगेटिव चार्ज है और दोनों के बीच में डिस्टेंस है r। तो हम क्या कर सकते हैं ना बच्चों, इस सिनेरियो में हम लोग डाइपोल मोमेंट डिफाइन कर सकते हैं, है ना। इस सिनेरियो में अपन डाइपोल मोमेंट डिफाइन करते हैं कि डाइपोल मोमेंट हो जाएगी कितना चार्ज है, कितने चार्ज से ये डाइपोल बना है मल्टीप्लाइड बाय दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है ना। और इस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव चार्ज से लेके पॉजिटिव चार्ज तक, नेगेटिव चार्ज से लेके पॉजिटिव चार्ज तक। वैसे ही मैं आपको बता रही हूं कि अगर मान लो मेरे पास दो मोनोपोल्स हों सेम स्ट्रेंथ के, सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस, दो मोनोपोल्स हैं सेम स्ट्रेंथ के सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस, तो इसको हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल बोलते हैं। सबसे पहली बात तो ये इसको बोला जाता है मैग्नेटिक डाइपोल, इसको बोला जाता है मैग्नेटिक डाइपोल, जिसको अपन मैग्नेट भी बोल देते हैं, ठीक है। और इसके लिए अपन डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, जिसकी वैल्यू आ जाएगी कि ये जो मैग्नेटिक डाइपोल है जिन मोनोपोल से बना हुआ है उनकी स्ट्रेंथ कितनी है मल्टीप्लाइड बाय दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। और अगर मानो मैं डायरेक्शन की बात करूं, तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव मोनोपोल से पॉजिटिव मोनोपोल तक, इस तरीके से। तो कैपिटल एम से अपन मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन कर रहे हैं, कैपिटल एम से अपन मैग्नेटिक मोमेंट जो एक वेक्टर है, कैपिटल एम से अपन मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन कर रहे हैं जो एक वेक्टर है, और स्मॉल एम से अपन मोनोपोल स्ट्रेंथ डिफाइन कर रहे हैं जो स्केलर है। जैसे चार्ज और डाइपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वैसे ही मोनोपोल स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक मोमेंट है। सो मैग्नेटिक मोमेंट इज अ वेक्टर, मोनोपोल स्ट्रेंथ इज अ स्केलर क्वांटिटी। जैसे चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। बनाइए। रिटन, ठीक है। अब देखना, ये चैप्टर तुम लोगों को इजी चीजें पसंद है ना, ये चैप्टर तो तुम्हें बहुत ही पसंद आएगा। अब देखना, जैसे अपन को पता है कि अगर मान लो मैं चार्जेस के टर्म्स में बात करूं, रुको, इफ आई टॉक अबाउट फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस,
लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिख रही हूँ, राइट हैंड साइड में मैग्नेटिक फिजिक्स। तो मुझे अच्छे से पता है कि भैया जो पॉजिटिव और पॉजिटिव है एक दूसरे को रिपेल करेगा, जो नेगेटिव और नेगेटिव है एक दूसरे को रिपेल करेगा, जो पॉजिटिव और नेगेटिव है अनलाइक चार्जेस वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, है ना। जानती हूं मैं ये फोर्स बिटवीन टू चार्जेस का। उसी तरीके से नाउ इफ आई टॉक अबाउट फोर्स बिटवीन टू मोनोपोल्स, फोर्स बिटवीन टू मोनोपोल्स, तो बिल्कुल सेम, नॉर्थ पोल रिपेल, साउथ पोल रिपेल, नॉर्थ पोल साउथ पोल अट्रैक्ट। तो यहां पर मैं लिख सकती हूं साउथ पोल रिपेल, नॉर्थ पोल रिपेल, नॉर्थ पोल मतलब दोनों पॉजिटिव मोनोपोल्स रिपेल, दोनों नेगेटिव मोनोपोल्स रिपेल, एक पॉजिटिव मोनोपोल एक नेगेटिव मोनोपोल अट्रैक्ट। तो मान लो यहां पर इसी के नीचे लिखो कि लेट, अब अगर मान लो मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो यहां पर जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है वैसा ही तुम लोगों को यहां पर फॉर्मूला दिखेगा कि मान लो अब की बार मैं तुम्हें ये बोलूं कि मान लो मेरे पास इस तरीके से एक मोनोपोल ये है, ठीक है, दूसरा मोनोपोल मेरे पास ये है और दोनों के बीच में डिस्टेंस आर है, बिल्कुल सेम फॉर्मूला। तो अगर तुम्हें लिखना हो व्हाट इज द फोर्स बिटवीन द मोनोपोल्स, फोर्स बिटवीन देम, तो ये वाली वैल्यू आ जाती है कांस्टेंट जो मैग्नेटिक फिजिक्स में होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई, पहले वाले मोनोपोल की स्ट्रेंथ दूसरे वाले मोनोपोल की स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। देखिए डिटो सेम, लिखो अब ना एक अतरंगी चीज बताती हूँ, जैसे कि क्या होता है ना, पहले लिखो फिर ध्यान देना। जैसे क्या होता है कि ऐसा हो सकता है कि इस स्पेस में सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करता हो, ऐसा हो सकता है कि इस स्पेस में सिर्फ एक नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करता हो, तो मतलब इट इज पॉसिबल फॉर चार्जेस टू एग्जिस्ट इंडिविजुअली। लेकिन ऐसा मोनोपोल्स के साथ नहीं होता, कि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि साउथ पोल प्रेजेंट है और उसके साथ नॉर्थ पोल प्रेजेंट नहीं है, या फिर नॉर्थ पोल प्रेजेंट है और उसके साथ साउथ पोल प्रेजेंट नहीं है, ऐसा कभी नहीं होगा। तो मतलब तुम लोग समझ रहे हो, चार्जेस कैन एग्जिस्ट इंडिविजुअली बट मोनोपोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। कि अगर मान लो यहाँ पर +3 की स्ट्रेंथ का एक नॉर्थ पोल है ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ पर -3 की स्ट्रेंथ का एक साउथ पोल ना हो। तुम एक बात बताओ, बचपन में कभी तो ऐसा हुआ होगा जब तुमने अपने पापा को बोला हो कि पापा कोई साइंस एक्सपेरिमेंट है और हमें मैग्नेट चाहिए, या फिर अगर तुम लोग बिल्कुल ही खुरापाती थे, थोड़े से क्यूरियस थे अपने जैसे, तो ऐसे ही मंगवा लिया होगा कि 3-4 मैग्नेट्स ले आओ, उसके साथ खेलेंगे, वो एक दूसरे के साथ चिपकेंगे। ऐसा कभी भी हुआ है कि तुम्हारे घर पे एक ऐसा मैग्नेट आया है जो नॉर्थ पोल है, कि तुम्हारे पापा ना मैग्नेट नहीं लेके आए, नॉर्थ पोल ले आए? ऐसा कभी भी, मतलब देखो ये बोलने में भी कितना अजीब सा लग रहा है कि पापा गलती से यार पापा साउथ पोल क्यों ले आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा हो ही नहीं सकता, दुकान पे जाके तुम ये बोल ही नहीं सकते कि भैया नॉर्थ पोल दे दो, स्ट्रॉन्ग नॉर्थ पोल दे दो या फिर स्ट्रॉन्ग साउथ पोल दे दो, है ना। तो तुम अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, कि अगर मैं चार्जेस की बात करूं तो वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन मोनोपोल्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। ये चीज लिखिए, ये चीज लिख लो, चार्जेस कैन एग्जिस्ट, चार्जेस charges can exist individually, charges can exist individually but monopoles always exist in pairs.
but monopoles always exist. एक मिनट, हाँ जी, चार्जेस कैन एग्जिस्ट इंडिविजुअली बट मोनोपोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, एग्जिस्ट इन पेयर्स। लिखिए, जैसे एक चार्ज आर के डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ना, वैसे ही मोनोपोल भी आर के डिस्टेंस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। अगर मैं एक मोनोपोल को स्टडी करूं, देखो अगर इस रूम में 10 लोग हैं, तो जस्ट बिकॉज मैं एक इंसान से बात कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि और सारे गायब हो गए, अनलेस एंड अनटिल मैं उससे प्यार करती हूँ। तो तुम समझ रहे हो कि मोनोपोल्स हमेशा पेयर्स में ही एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ एक मोनोपोल को स्टडी कर रहे हैं, उसके बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं। सो इफ आई टॉक अबाउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मोनोपोल, if we talk about magnetic field due to a monopole, due to a monopole, तो मान लो मेरे पास इस तरीके से m की स्ट्रेंथ का कोई मोनोपोल है और यहां से r के डिस्टेंस के ऊपर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। फॉर्मूला डिटो सेम है कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ठीक है, उसका अभी मैं सिर्फ मैग्नेट्यूड की बात कर रही हूँ, तो मैग्नेट्यूड कितना आ जाएगा, पहले तो कांस्टेंट म्यू नॉट बाय 4 पाई, फिर जैसे यहाँ पर चार्ज आता है, यहाँ पर मोनोपोल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। लिखिए, डन। बिल्कुल सेम, वही तो मैं तुम्हें कह रही हूँ, 60% ऑफ द चैप्टर सेम। तुम देखना अभी तो, फिर जब मैं तुम्हें बोलूंगी ना चैप्टर खत्म, तुम बोलोगे हैं इतना तो कुछ नया हम लोगों ने फिर इस चैप्टर में पढ़ा ही नहीं। फिर बाद में आ जाता है अपना एफ पॉइंट, कि जैसे हम ऐसे नहीं करते कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की डायरेक्शन में होती है, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी टुवर्ड्स होती है, सेम चीज। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिव मोनोपोल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिव मोनोपोल, ड्यू टू अ पॉजिटिव मोनोपोल इज आउटवर्ड्स, और उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ नेगेटिव मोनोपोल इज इनवर्ड्स। लिखिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ नेगेटिव मोनोपोल इज इनवर्ड्स, नेगेटिव मोनोपोल इज इनवर्ड्स। मतलब तुम समझ रहे हो कि अगर मान लो ये पॉजिटिव मोनोपोल है, इसने अगर आर के डिस्टेंस के ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। और अगर मान लो एक नेगेटिव मोनोपोल ने ऐसे आर के डिस्टेंस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड इसके टुवर्ड्स होगी। डन। आज तो देखो तुम थोड़ी थोड़ी बातें करोगे, मैं कुछ बोल भी नहीं पाऊंगी, आज ऐसा टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ट्राई करो, क्योंकि तुम लोग तो अमेरिका पहुंच गए। कुछ ऐसी हंसी वाली बात करो कि मैं भी ऐसे कमेंट सेक्शन खोल के देखूं तो मुझे भी हंसी आए। अब अगर मैं मैग्नेट की बात करूं,
डायग्राम ऑफ अ मैग्नेट, और फिर थोड़ा सा क्वेश्चंस के टूवर्ड्स चलते हैं। डायग्राम ऑफ अ मैग्नेट, तो देखना, ये मान लो ये मैंने मैग्नेट बना दिया, ठीक है, ये जो तुम्हारे पापा दुकान से खरीद के लेके आते हैं। मान लो इसकी लेंथ इस तरीके से L है, तो एक तरफ आ जाएगा पॉजिटिव मोनोपोल स्ट्रेंथ, ये देखो, एक तरफ आ जाएगा यहाँ पर ऐसे पॉजिटिव मोनोपोल स्ट्रेंथ, एक तरफ आ जाएगा ऐसे नेगेटिव मोनोपोल स्ट्रेंथ। पॉजिटिव M, नेगेटिव N। तो ऑब्वियस सी बात है, इसकी जो इसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो किस डायरेक्शन में बनेगी जी? वो अपने इस डायरेक्शन में बनेगी, साउथ पोल से नॉर्थ पोल, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी होगी? मोनोपोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है। डज दिस मेक सेंस? हाँ जी, which pole is considered as positive? We have written that north pole, अपने नोट्स को ही देख लिया करो, पॉजिटिव नॉर्थ पोल, नेगेटिव साउथ पोल, आज की क्लास का पहला पॉइंट था ये। अब देखो, अब मान लो मैं तुम लोगों को कुछ क्वेश्चंस करवा दूं, जैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, अगर थोड़ा सा डिस्कशन करें कि मान लो मैंने तुम्हें ये बोला कि भैया देखो, बात कुछ ऐसी है कि मेरे पास है ये एक मैग्नेट, ध्यान देना अभी, मेरे पास इस तरीके से एक मैग्नेट है, यहाँ पर मेरे पास यूनिट्स और डिमेंशंस मैं मैग्नेटिक मोमेंट और मोनोपोल स्ट्रेंथ की लिखवा दूंगी, अभी के लिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। ये मेरे पास आ गया पॉजिटिव 3 एम्पियर मीटर, एक मिनट, एम्पियर मीटर स्क्वायर एम, ठीक है। और ये मेरे पास आ गया -3 एम्पियर मीटर, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 7 मीटर। सबसे चिंगा क्वेश्चन, सबसे भद्दा क्वेश्चन, बताओ व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट? बताइए, व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट? जेन है ना? तो मैग्नेटिक मोमेंट पॉजिटिव से नेगेटिव तक होगी। अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो मोनोपोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस। तो मैग्नेटिक तो जो मोनोपोल स्ट्रेंथ है 3 एम्पियर मीटर है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है 7 मीटर है, तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी आ गई? 21 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि भैया मेरे पास ना अब की बार 2 मैग्नेट्स हैं, ऐसे क्वेश्चन है, ऐसे मुझे फील हो रहा है कि मैं टाइम पास करवा रही हूँ, क्योंकि अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी हो गया ना। तो ये देखना, ये मेरा पहले वाला मैग्नेट है, ये मेरा दूसरे वाला मैग्नेट है, तो ये आ गया पॉजिटिव 10 एम्पियर मीटर, ये आ गया मेरे पास -10 एम्पियर मीटर, ये मेरे पास आ गया 2 एम्पियर मीटर, ये मेरे पास आ गया -2 एम्पियर मीटर, और दोनों मैग्नेट्स की जो लेंथ है वो 5 मीटर है। बताओ व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सिस्टम? व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सिस्टम? तो मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर है भाई, 2 मैग्नेट्स है, 2 मैग्नेटिक मोमेंट होंगे।
हाँ जी, 60 देख लेते हैं। तो अगर मान लो मैं सबसे पहले वाले मैग्नेट की बात करूँ, तो पहले वाले मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट आ गई इस डायरेक्शन में, वैल्यू कितनी आ गई? तो मोनोपोल स्ट्रेंथ 10 एम्पीयर मीटर है, दोनों मोनोपोल्स के बीच में डिस्टेंस 5 मीटर है, तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट आ गई 50 एम्पीयर मीटर स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे। अब अगर मान लो मैं इसकी बात करूं, तो अगेन इसकी भी जो मैग्नेटिक मोमेंट है नेगेटिव मोनोपोल से पॉजिटिव मोनोपोल तक, मोनोपोल स्ट्रेंथ इसकी 2 एम्पीयर मीटर है, दोनों के बीच में डिस्टेंस 5 मीटर है, ये मेरे पास आ गया 10 एम्पीयर मीटर स्क्वायर। तो ऑब्वियस ही बात है नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ गई इस डायरेक्शन में। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितनी आ गई? 60 एम्पीयर मीटर स्क्वायर। अब जो मैं करवा रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ध्यान देना, ठीक है। तो दोबारा से बच्चों मैंने तुम्हें दो मैग्नेट्स मैं दे रही हूँ, पहला मैग्नेट ये है, ठीक है, और दूसरा मैग्नेट मेरे पास ये है, ठीक है। तो ये वाली जो लेंथ है वो 6 मीटर है, यहाँ पर आ गया पॉजिटिव 3 एम्पियर मीटर, नेगेटिव 3 एम्पियर मीटर, और ये वाली जो लेंथ है वो 5 मीटर है, यहाँ पर आ गया पॉजिटिव 2 एम्पियर मीटर, नेगेटिव 2 एम्पियर मीटर। बताओ ये जो सिस्टम है इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है? What is the net magnetic moment of the system? हाँ जी, तो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर है, यहाँ पर दो मैग्नेट्स हैं, दोनों की मैग्नेटिक मोमेंट आएगी, तो दोनों की मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे। जैसे कि मान लो सबसे पहले मैं ये वाले मैग्नेट की बात करूं, ठीक है, सबसे पहले मैं ये वाले मैग्नेट की बात करूं, तो नेगेटिव से पॉजिटिव इसकी मोनोपोल स्ट्रेंथ ऐसे आ गई, सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट इसकी ऐसे आ गई, वैल्यू कितनी आ गई? मोनोपोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस, तो ये मेरे पास आ गया 18 एम्पियर मीटर स्क्वायर। और फिर बाद में अगर मैं दूसरे मैग्नेट की बात करूं, अब की बार मान लो मैं इस मैग्नेट की बात करूं, तो नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक मैग्नेटिक मोमेंट जाएगी, नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक देखो इस डायरेक्शन में, तो ये वाले मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी आ गई? कितना मोनोपोल स्ट्रेंथ है मल्टीप्लाइड बाय दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट 18 की है, यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट 10 की है, तो ऑब्वियस सी बात है अब ये कि मेरे पास नेट मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में आएगा। वैल्यू क्या होगी नेट मैग्नेटिक मोमेंट की? तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स है, पाइथागोरस लगाओ, ये मेरे पास आ गया 10 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ गया 2 अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ गया 2 अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 81, ये मेरे पास आ गया 2 अंडर रूट ऑफ 106 एम्पियर मीटर स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ 4 to 4, जिसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि 4 to 4 इज 4 मल्टीप्लाइड बाय 106, तो अंडर रूट ऑफ 4 क्या होता है? 2 होता है, तो 2 इस तरीके से बाहर भी आ सकता है, ठीक है। अब देखना, अब यहाँ पर मैं क्या करने वाली हूँ, अब नोट मेकिंग करो या फिर पहले क्वेश्चन करवा दूं? पहले क्वेश्चन करवाती हूँ, नोट्स में बाद में ऐड कर देंगे अपन। अब की बार मैं कट कर रही हूँ मैग्नेट को, द मैग्नेट इज कट, द मैग्नेट इज कट इन टू हाफ्स, इन टू हाफ्स along and in two halves। रुको, वाह,
क्या बात है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। ओके। ओ हो। इसका मैग्नेटिक मोमेंट एम लो, ठीक है। अब देखना, मैं इस मैग्नेट को दो टुकड़ों में बांटने वाली हूँ। सबसे पहले मैं इसको बांटूंगी अलोंग इट्स एक्सिस, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले मैं इसको कट करूंगी अलोंग इट्स एक्सिस। सो द मैग्नेट इज कट इन टू इक्वल हाफ्स अलोंग इट्स एक्सिस, अलोंग इट्स एक्सिस। तो इस ऑब्वियस सी बात है, इस तरीके से दो छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे। ये देखो, एक मेरे पास ऊपर वाला टुकड़ा आ गया, एक ये नीचे वाला टुकड़ा आ गया। इनकी मैग्नेटिक मोमेंट पूछी हुई है कि व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दी स्मॉलर मैग्नेट्स। बताओ, व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट of these smaller magnets, of these smaller magnets। ये क्वेश्चन है, ठीक है। और फिर बाद में, रुको, फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग इस मैग्नेट को काटेंगे दो इक्वल हिस्सों में परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, इन टू इक्वल हाफ्स परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। तो ऑब्वियस ही बात है, मेरे पास दो छोटू छोटू मैग्नेट बनेंगे, ठीक है। इस तरीके से दो छोटू छोटू मैग्नेट बनेंगे। तो इन दो छोटू छोटू मैग्नेट्स की कितनी मैग्नेटिक मोमेंट है वो हम लोगों को बताना है, ठीक है। लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर देखना, सबसे पहले मैग्नेट को मैंने दो इक्वल हिस्सों में काटा कुछ इस तरीके से। अब मैंने तुमसे पूछ लिया कि अगर इस बड़े वाले मैग्नेट की मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम थी, तो अब यहाँ पर ये जो दो टुकड़े बन रहे हैं इनकी कितनी मैग्नेटिक मोमेंट है। तो तुम सिर्फ चीजों को डिफाइन किया करो। मान लो फॉर एग्जाम्पल, ये जो दो छोटे छोटे टुकड़े हैं इनकी मैग्नेटिक मोमेंट m1 है। तो m1 क्या होगा, m1 होगा कि ये जो मेरे पास नया मैग्नेट है इसकी कितनी मोनोपोल स्ट्रेंथ है, इसकी कितनी मोनोपोल स्ट्रेंथ है मल्टीप्लाइड बाय इसकी कितनी लेंथ है ना। तो अब तुम यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर पूरी की पूरी मोनोपोल स्ट्रेंथ ये वाली विड्थ के अंदर थी। अब जब मैंने मैग्नेट को इस तरीके से काटा तो आधा आधा स्ट्रेंथ यहाँ पर चला गया, आधा स्ट्रेंथ यहाँ पर चला गया। ऐसे समझो यहाँ पर बारूद भरा हुआ था, यहाँ पर ग्रेनेड पाउडर भरा हुआ था जिससे धमाका होता है। अब अगर मैंने इसको ऐसे काट दिया तो आधा बारूद ऊपर गया, आधा बारूद नीचे गया। तो तुम लोग यहाँ पर फिर ये चीज समझ पा रहे होगे कि अगर मान लो इसकी मोनोपोल स्ट्रेंथ पॉजिटिव m थी ना, तो अब यहाँ पर इसकी मोनोपोल स्ट्रेंथ पॉजिटिव m/2 होगी। और वैसे ही अगर इसकी मोनोपोल स्ट्रेंथ नेगेटिव m थी, तो अब इसकी मोनोपोल स्ट्रेंथ नेगेटिव m/2 होगी। तो अब तुम लेफ्ट हैंड साइड से लेके राइट हैंड साइड तक जाओ कि भैया पहले जो मैग्नेट था और बाद में जो मैग्नेट है उसकी लेंथ तो सेम है। देखो, लेंथ के अंदर कोई असर नहीं आया है, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट आधी हो गई है। सॉरी, लेंथ में कोई चेंज नहीं आया है, बट मोनोपोल स्ट्रेंथ आधी हो गई है। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, मोनोपोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ना। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि यहाँ पर जो लेंथ है वो सेम रह रही है, लेकिन जो मोनोपोल स्ट्रेंथ है वो आधी हो रही है। तो मैग्नेटिक मोमेंट भी आधा होना चाहिए। तो अगर पहले m था तो बाद में कितना आया, m/2। So can I say that the monopole strength of the magnet depends on the width? कि अगर मान लो मैं इस मैग्नेट के तीन इक्वल हिस्से करती कि 1/3 विड्थ ऊपर होती, 1/3 विड्थ बीच में होती, 1/3 विड्थ नीचे होती, तो मोनोपोल स्ट्रेंथ भी 1/3 1/3 1/3 में डिस्ट्रीब्यूट हो जानी थी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। अब के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैंने मैग्नेट को काटा दो इक्वल हिस्सों में परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। तो अगर पहले इस मैग्नेट की मैग्नेटिक मोमेंट m थी, तो बाद में इस मैग्नेट की मैग्नेटिक मोमेंट कितनी है वो तुमसे पूछा हुआ है। तो देखो ना, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है,
मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? मोनोपोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ, है ना? मोनोपोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ। तो देखो एक चीज तो तय है कि ये वाले मैग्नेट की अगर मान लो एल लेंथ थी, तो अब ये जो हमारे दो छोटू मैग्नेट्स हैं, इनकी लेंथ तो आधी हो गई है। यहाँ पर जो लेंथ है वो तो आधा हो गया है। तो अब मुझे बस ये जानना है मोनोपोल स्ट्रेंथ में कैसे असर आया है। तो तुम देखो, मेरे पास पॉजिटिव मोनोपोल था, वो पॉजिटिव मोनोपोल यहाँ पर आ गया। मेरे पास नेगेटिव मोनोपोल था, वो नेगेटिव मोनोपोल यहाँ पर आ गया। समझ रहे हो कि अगर मान लो पॉजिटिव एम था तो यहाँ पर आ गया पॉजिटिव एम, अगर ये नेगेटिव एम था यहाँ पर आ गया नेगेटिव एम। तो अभी तो मैंने तुम्हें बताया है कि मोनोपोल्स ऐसे अकेले एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। ऐसे तो फिर तुम्हारे पापा अगर ये उठा लाए दुकान से तो तुम्हारे घर पे नॉर्थ पोल आ गए, कि तुम्हारे पापा मैग्नेट का नॉर्थ पोल ले आए हैं, और ये ले आए तो तुम्हारे पापा दुकान से मैग्नेट का साउथ पोल ले आए हैं। ऐसे थोड़ी होता है। मोनोपोल्स कभी भी अकेले नहीं एग्जिस्ट करते। तो ये चीज समझना कि अगर मान लो यहाँ पर एम की स्ट्रेंथ का नॉर्थ पोल है ना, तो बिल्कुल प्लेनेरिया की तरह यहाँ पर साउथ पोल रीजनरेट कर जाएगा उतने ही स्ट्रेंथ का। और वैसे ही अगर यहाँ पर एम की स्ट्रेंथ का साउथ पोल है ना, तो ये मान के चलना कि यहाँ पर एम की स्ट्रेंथ का नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ मोनोपोल स्ट्रेंथ मेरे पास सेम रही, लेंथ आधी हो गई, तो ऑब्वियस सी बात है मैग्नेटिक मोमेंट भी आधा हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन जो तुम अटेम्प्ट करोगे और उससे दोनों के दोनों क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाएंगे और तुम खुद से सॉल्व करोगे तो कॉन्फिडेंस भी आएगा। ठीक है, तो अब की बार देखना बच्चों, मैंने मैग्नेट को कैसे काटा ना। मेरे पास ये ऐसे एक मैग्नेट था, ठीक है, मेरे पास ये मैग्नेट था। इस मैग्नेट की जो विड्थ है वो W है, और बच्चों इस मैग्नेट की जो लेंथ है वो L है। तो मैंने क्या किया, मैंने मैग्नेट को ऐसे काटा, 2 बार काटा। अच्छा, काटने से याद आया, बच्चों को डेजा वू तो नहीं हो रहा कि काटा तो मैम 2 बार उसने भी था। ये देखना, 1 मिनट, व्हाट, मेरा मैग्नेट कहाँ गया? व्हाट द हेल, देखा, अब मेरा कटा अब की बार। रुको, ऐसे, ठीक है, ऐसे, ऐसे काटा। एक तो ऐसे यहां से कट हुआ, ये देखना, यहां से कट हुआ और यहां से कट हुआ। ये वाला जो मैग्नेट है, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट थी m, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट थी m। तो तुमसे पूछा हुआ है कि ये वाला जो हिस्सा है ना, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट कितनी होगी। दिस इज 2W/3, this is 2W/3 and this is L/2। तुमसे पूछा हुआ है कि ये जो हाइलाइटेड वर्जन है, ये वाला जो सेक्शन है जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, what is the magnetic moment of this part? What is the magnetic moment of this? What is the magnetic moment of this segment? अगर पूरे के पूरे मैग्नेट की मैग्नेटिक मोमेंट m थी, what is the magnetic moment of this segment? सॉल्व करो बच्चों, मैं मुंह धो के आती हूँ, बिल्कुल मेरी आंखें जल रही हैं। सॉल्व भी कर लिया, रुको प्लीज, ठीक है, लेट मी वॉश माय फेस।
हाँ जी, आ जाओ, जरा सा देखें। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ना मैंने इसको ऐसे कट किया है आधे आधे हिस्सों में, तो लेंथ आधी हो गई। ये देखो पूरे के पूरे की लेंथ अगर एल थी तो इसकी लेंथ L/2 हो गई। ये करने से ऐसा हुआ। और फिर बाद में जब मैंने इसको ऐसे कट किया तो तुम देखो ना कि पहले पूरी की पूरी विड्थ W थी। तो पहले अगर मान लो मैं तुम लोगों को हाईलाइट करके भी बताऊं, तो पहले जो मेरा नॉर्थ पोल का बारूद है ना, नॉर्थ पोल की जो पूरी स्ट्रेंथ है ये वाली विड्थ में थी। साउथ पोल की जो स्ट्रेंथ है पूरी की पूरी ये वाली विड्थ में थी। अब मैं ये वाले सेक्शन को स्टडी कर रही हूं, तो इसकी विड्थ 1/3 है। ये देखो इसकी विड्थ 1/3 है, तो 1/3 की विड्थ में फिर 1/3 ही मोनोपोल स्ट्रेंथ आएगा, है ना। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया यहाँ पर पॉजिटिव M/3, ये मेरे पास आ गया नेगेटिव M/3। तो तुम देखो ना मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, मोनोपोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि यहाँ पर जो लेंथ है वो आधी हो रही है, और जो मेरे पास मैग्नेटिक मोमेंट है, जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो मेरे पास 1/3 हो रहा है। तो मैग्नेटिक मोमेंट मोनोपोल स्ट्रेंथ 1/3 हो रही है, लेंथ मेरे पास आधा हो रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है मैग्नेटिक मोमेंट 1/6 हो जाएगी। तो अगर पहले m थी, बाद में कितनी होनी चाहिए, M/6, नॉट M/18। ये देखिए, ठीक है। अब नोट्स में ऐड करते हैं इस चीज को जो अपन ने यहाँ पर सीखा है ना। लेट अस ऐड इन दी नोट्स। तो अपना पॉइंट कौन सा था, G पॉइंट था ना, H पॉइंट में लिखो, H पॉइंट में लिखो, if we cut a magnet, if we cut a magnet perpendicular to its length, just know that width of the magnet is directly proportional to the monopole strength. Monopole strength। तो इसको अपन एक डायग्राम के फॉर्मेट में भी कर देते हैं इस स्टेटमेंट को, कि अगर मान लो ये मेरे पास एक मैग्नेट था, इसको मैंने 3 इक्वल हिस्सों में काट दिया। इसको मैंने 3 इक्वल हिस्सों में काट दिया, तो एक छोटा सा टुकड़ा ये आया, ये आ गया और ये आ गया। तो तुम यहां पर देख पा रहे हो कि विड्थ क्या हो रही है, विड्थ 1/3 हो रही है। तो विड्थ 1/3 हो रही है, बोले तो मैग्नेटिक मोमेंट भी 1/3 हो जाएगा। एक तो ऐसे कट करा और एक ऐसे कट करा। तो यहां पर पूरी की पूरी जो विड्थ थी वो W थी। अब इसकी W/3 है, ठीक है, इसकी W/3 है, इसकी W/3 है। तो ये चीज मान के चलना कि यहां पर अगर मोनोपोल स्ट्रेंथ पॉजिटिव M थी, यहां पर पॉजिटिव M/3, पॉजिटिव M/3, पॉजिटिव M/3, कि अगर यहाँ पर मोनोपोल स्ट्रेंथ पॉजिटिव M थी तो यहाँ पर पॉजिटिव M/3, पॉजिटिव M/3, पॉजिटिव M/3। तो मैंने जब विड्थ को 1/3 किया, मोनोपोल स्ट्रेंथ भी 1/3 होगी। ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव M/3 के साथ नेगेटिव M/3 ही होगा, है ना। नेगेटिव M/3, नेगेटिव M/3, नेगेटिव M/3 बना लो ये। बनाओ बच्चों ये।
दी परपेंडिकुलर की जगह पैरेलल होगा, सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। मैग्नेट, इफ वी कट अ मैग्नेट पैरेलल टू इट्स लेंथ, परपेंडिकुलर की जगह बच्चों यहाँ पर पैरेलल करो। इफ वी कट अ मैग्नेट पैरेलल टू इट्स लेंथ, डन। अब परपेंडिकुलर वाला भी लिख देते हैं। डन, ठीक है, नोट मेकिंग कर देते हैं। यहाँ पर आई पॉइंट ले आते हैं, ये भी लिख देते हैं। इफ वी कट अ मैग्नेट परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, if we cut a magnet perpendicular to its length, the magnetic moment, the monopole strength does not change. The monopole strength does not change. If I have to convert this information into a diagram, तो मान लो ये मेरे पास था, इसको मैंने कट कर दिया, मान लो ऐसे। मोनोपोल स्ट्रेंथ के ऊपर बात कर रहे हैं, लेंथ में कैसे चेंज आएगा वो तो देखने में ही बहुत इजी है। कि मान लो मैंने इसको ऐसे कट कर दिया, तो ये चीज मान के चलना, विड्थ सेम है, मोनोपोल स्ट्रेंथ सेम होगी। ये देखो यहाँ पर पूरा का पूरा नॉर्थ पोल था, यहाँ पर अब भी पूरा का पूरा नॉर्थ पोल है, यहाँ पर पूरा का पूरा साउथ पोल था, यहाँ पर अब भी पूरा का पूरा साउथ पोल है। पॉजिटिव एम, पॉजिटिव एम, नेगेटिव एम, नेगेटिव एम। जानने वाली बात क्या है कि यहाँ पर बिकॉज मोनोपोल्स कभी भी अकेले नहीं एग्जिस्ट कर सकते, तो यहाँ पर जितने स्ट्रेंथ का नॉर्थ पोल है उतने ही स्ट्रेंथ का साउथ पोल जनरेट हो जाएगा। गॉड ब्लेस मी। उतने ही स्ट्रेंथ का साउथ पोल जनरेट हो जाएगा, और वैसे ही जितने भी मैग्नीट्यूड का यहाँ पर साउथ पोल है उतने ही मैग्नीट्यूड का यहाँ पर नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा। ये दो बातें अपन ने की थी। God, I'm so tired. डन। अब एक और क्वेश्चन टाइप करवाती हूँ तुम्हें। जैसे अब की बार हम क्वेश्चंस मैग्नेटिक मोमेंट पे कर रहे हैं अभी, है ना? तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चंस जनरल किए, फिर वेक्टोरियल एडिशन वाले किए, फिर कटिंग ऑफ द मैग्नेट वाले किए, अब बेंडिंग ऑफ द मैग्नेट वाले करवाती हूँ। तो पहले क्वेश्चंस करवाती हूँ, फिर बाद में अपन नोट्स के अंदर लिख देंगे। तो जब नोट्स में लिखेंगे पूरा रिपीटेशन हो जाएगा, समराइज हो जाएगा कि अब क्वेश्चंस कैसे हो रहे हैं। So find the new magnetic moment. एक मिनट, find the new magnetic moment। तो मान लो मेरे पास इस तरीके से एक मैग्नेट होता था, ठीक है? मेरे पास इस तरीके से एक मैग्नेट होता था
जिसकी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू m थी। अब मैं क्या करूंगी ना, अब मैं इस मैग्नेट को बेंड करूंगी। अब मैं इस मैग्नेट को क्या करूंगी, बेंड करूंगी। तो मैंने सबसे पहले ना इसको ऐसे बेंड किया। द मैग्नेट, ठीक है, डायग्राम में दिखा देती हूँ कैसे। तो मैंने मैग्नेट को ऐसे बेंड किया। ठीक है, मैंने मैग्नेट को इस तरीके से बेंड कर दिया। तो अब पॉजिटिव यहां पर आ रहा है, नेगेटिव यहां पर आ रहा है। अब तुम लोगों को ये जो नई मैग्नेटिक मोमेंट है ना, कि ये जब मैंने मैग्नेट को बेंड किया अब कितनी मैग्नेटिक मोमेंट बन रही है वो बताना है। तो कंसेप्ट जान लो, फिर बाद में 2-3 क्वेश्चंस और करवाऊंगी, उससे रिपीट हो जाएगा वो। कभी भी अगर तुम जब भी मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन करते हो, ठीक है, अब मैं मैग्नेटिक डाइपोल को बेंड करना तो विजुअलाइज नहीं होता और तुम्हें विजुअलाइज करना भी नहीं है, बट मैग्नेट को तुम्हें बेंड कर सकती हो ना। जरूरी थोड़ी है मेरे पास इस तरीके से बार मैग्नेट ही हो, मेरे पास इस तरीके से हॉर्सशू मैग्नेट भी हो सकता है। मैं इस मैग्नेट को इस तरीके से बेंड भी कर सकती हूँ। आई कैन डू मेनी थिंग्स। तो कंसेप्ट ये है कि जब हम मैग्नेटिक मोमेंट को डिफाइन करते हैं, वो मेरे पास क्या हो जाता है, मोनोपोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ, है ना, मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द टू मोनोपोल्स। तो इसका मतलब जानो, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू मोनोपोल्स। तो जब मैंने मैग्नेट को ऐसे बेंड किया, तुम जरा सा देखो ना, डिस्टेंस बिटवीन द मोनोपोल्स इज इक्वल टू 0। ये देखो, यहां पर डिस्टेंस बिटवीन द मोनोपोल्स, डिस्टेंस बिटवीन द मोनोपोल्स इज व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन द मोनोपोल्स इज 0। तो ये वाले मैग्नेट की मैग्नेटिक मोमेंट कितनी आ गई, 0। देखना आपकी बार एक और क्वेश्चन करवाती हूँ। तो मेरे पास ये मैग्नेट था, कैपिटल एम के मैग्नेटिक मोमेंट का। अब मैंने इसको बीच में से ऐसे बेंड किया, अब मैंने इसको बीच में से ऐसे बेंड किया सच दैट इसके जो दोनों हिस्से हैं ना वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। एक और पीवाई क्यू तुम्हारा कवर होता हुआ, ये देखो ऐसे। तो मतलब समझ रहे हो, ये वाली जो लेंथ है वो तुम्हारे पास L/2 है, और ये वाली जो लेंथ है वो तुम्हारे पास L/2 है। अब मैंने तुमसे पूछ लिया कि जब मैं मैग्नेट को इस तरीके से बेंड करती हूँ, ठीक है, तो अगर मान लो इनिशियली इस मैग्नेट की मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू m थी, तो अब ये जो मेरे पास नया मैग्नेट बन रहा है इसकी मैग्नेटिक मोमेंट कितनी है। तो बच्चा जी, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, मोनोपोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ। बेंडिंग से मोनोपोल स्ट्रेंथ तो कभी नहीं चेंज होगा, विड्थ ऑफ द मैग्नेट उसकी बेंडिंग से तो चेंज नहीं होगी। तो तुम्हें सिर्फ ये जो डिस्टेंस बिटवीन दी टू मोनोपोल्स है इसको ऑब्जर्व करना है। तो तुम देखो ना कि पहले जो डिस्टेंस था मोनोपोल्स के बीच में, वो एक बार जरा सा देखो, यहाँ पर हमारा इस तरीके से पॉजिटिव मोनोपोल होता था, वो पॉजिटिव मोनोपोल यहाँ पर चला गया, नॉर्थ पोल। नेगेटिव मोनोपोल यहाँ पर होता था, वो नेगेटिव मोनोपोल यहाँ पर आ गया, साउथ पोल। तो तुम लोग यहाँ पर ये देखो कि पहले इन दोनों मोनोपोल्स के बीच में जो डिस्टेंस था, अगर मान लो मैं उसको L मानू, बाद में जो मोनोपोल्स के बीच में डिस्टेंस है वो L नहीं है, L/2 पाइथागोरस लगाओ, ये मेरे पास आ गया √2 टाइम्स ऑफ L/2। इसका मतलब क्या, L/√2। तो तुम देख पा रहे हो डिस्टेंस बिटवीन द मोनोपोल्स इज डिक्रीजिंग बाय अ फैक्टर ऑफ √2। So magnetic moment will also decrease by a factor of √2. This is your previous year question. मैम यहां से बेंड नहीं हुआ, वहां तो विड्थ चेंज होगी ना। एक और क्वेश्चन करूं, मान लो अब की बार दोबारा से मेरे पास एक मैग्नेट है, ठीक है, ये मेरे पास आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव है यहाँ पर नेगेटिव है। अब की बार मैंने इसको बेंड किया, और बेंड देखो कैसे किया,
ऐसे बेंड किया, रुको, ठीक है, ऐसे बेंड किया सच दैट दिस एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री, दिस इज L/2, दिस इज L/2। अब एक बार तुम ये सॉल्व करो कि भैया अब ये मैग्नेट को एक बार जब मैंने बेंड कर दिया इस तरीके से, तो इस मैग्नेट की मैग्नेटिक मोमेंट कितनी है? हाँ जी, √3m/2। गलत, समझ नहीं रहे हो तुम लोग, ठीक है, समझ नहीं रहे हो, ध्यान दो। ये मेरे पास यहाँ पर नॉर्थ पोल, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास ये नॉर्थ पोल, यहाँ पर मेरे पास साउथ पोल, यहाँ पर मेरे पास साउथ पोल। तो मुझे बेसिकली कौन सा डिस्टेंस चाहिए? ये डिस्टेंस चाहिए। तो देखो ना, SAS, ये मेरे पास सेम साइड है, ठीक है, ये मेरे पास सेम साइड है, ये वाला एंगल 60 डिग्री है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बन गया? यहां पर तुम देखो, यहां पर मेरे पास, ये मेरे पास किस तरीके का ट्रायंगल बना? राइट एंगल ट्रायंगल, जिसकी ये वाली साइड मुझे पता थी, ये वाली साइड मुझे पता थी, ये वाली साइड मुझे निकालनी थी, मैंने पाइथागोरस लगा दिया। अब यहां पर देखो, ये वाला साइड और ये वाला साइड सेम है, दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्री, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। दिस बिकम्स व्हाट? दिस बिकम्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तुम्हें ट्रायंगल की दूसरी साइड चाहिए, तुम लोग विक्टोरियल एडिशन क्यों करने लग गए? ये मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया ना, तो ये वाली साइड भी कितनी हुई? L/2। तो मैं देख पा रही हूँ कि भैया पहले जो दोनों मोनोपोल्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस था L, अब जो दोनों मोनोपोल्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस है L/2। मोनोपोल स्ट्रेंथ सेम है बिकॉज विड्थ ऑफ द मैग्नेट सेम है। यहाँ पर जो विड्थ यहाँ पर थी वही विड्थ यहाँ पर है, यहाँ पर जो विड्थ थी वही विड्थ यहाँ पर है, तो मोनोपोल स्ट्रेंथ सेम, लेंथ आधी हो गई, तो नया मैग्नेटिक मोमेंट क्या आया? समझे? हाँ जी, एक बार जरा सा देखिए, tan 60 से, यार तुम गधे हो क्या? अनुष्का, वट एवर योर नेम इज, लास्ट टाइम सुन लो क्योंकि ये तीसरा क्वेश्चन है। यू नीड टू फाइंड द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। तुम्हें tan 60 करना है, tan 90 करना है, tan 120 करना है, जैसे मर्जी आंसर निकालो, तुम्हारी मर्जी है। मुझे सिर्फ तीसरी साइड चाहिए ट्राइंगल की, और मैं देख पा रही हूँ दोनों इक्वल लेंथ है। ये तुम्हारी 8th 9th की मैथमेटिक्स है, आई बिलीव उससे भी छोटी क्लास की, कि दो लेंथ सेम है, दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है, तो ऑब्वियस ही बात है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी सेम होगा, सो इट हैज टू बी 60 डिग्री एंड 60 डिग्री, मतलब ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना। बस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ये कोई रैंडम 37 डिग्री एंगल ये सब तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। देखिए, सो विक्टोरियल एडिशन करना है, फाइंड द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। इफ ट्रिगोनोमेट्री इज नीडेड, अप्लाई ट्रिगोनोमेट्री, वैसे क्वेश्चन ही नहीं आते तुम्हें।
जैसे क्वेश्चन करवा रही हूँ वैसे क्वेश्चन आते हैं। तो प्रॉपर इक्विलेटरल ट्राइंगल है और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, जिससे डील करना बहुत ही ज्यादा इजी है ना। ये तो मैंने पूरा ही इसको ट्विस्ट कर दिया था। तो अभी नोट्स में ऐड कर देते हैं, ये नोट्स में ऐड कर देते हैं। जे पॉइंट, इफ अ मैग्नेट इज बेंट, इफ अ मैग्नेट, लिखना इफ अ मैग्नेट is bent from its center, from its center, find the new distance between the monopoles, find the new distance between the monopoles, between the monopoles, to find the new magnetic moment, to find the new magnetic moment, new magnetic moment। एक और क्वेश्चन, लेकिन नोट मेकिंग के अंदर ही कर देते हैं, सिंस हम लोग को ये वाले पॉइंट को डायग्राम में कन्वर्ट करना है जैसे अपन नोट मेकिंग करते हैं। तो एक और क्वेश्चन यहीं पे, ठीक है, कि मान लो मेरे पास ना एक बार मैग्नेट होता था, इस तरीके से मेरे पास एक बार मैग्नेट होता था एम की मैग्नेटिक मोमेंट का, ठीक है। मैंने इसको ना एक सेमी सर्कल में बेंड कर दिया। प्रीवियस क्वेश्चन है आपका, ये देखना, मैंने इसको इस तरीके से एक सेमी सर्कल के अंदर कन्वर्ट कर दिया, जिसके रेडियस की वैल्यू आर है, और मान लो ये वाली जो लेंथ है वो एल थी। तो आप यहां पर समझ रहे हैं कि जो मोनोपोल यहां पर था वो मोनोपोल यहां पर है, जो मोनोपोल यहां पर था वो मोनोपोल यहां पर है। कि मान लो फॉर एग्जाम्पल, डायग्राम में बनाओ, यहाँ पर पॉजिटिव एम था, वही पॉजिटिव एम अब यहाँ पर है। यहाँ पर अगर नेगेटिव एम था, वही नेगेटिव एम अब यहाँ पर है। बात क्या है? बात ये है, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट हो गया मोनोपोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय एल, इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो गया मोनोपोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय दोनों मोनोपोल्स के बीच में जो डिस्टेंस है। लिखो, इसको m1 ले लो, तो m1 ये m2 आ गया। इसको एक क्वेश्चन की फॉर्मेट में करते हैं, नोट्स में बस ये लिखो। हाँ, अफेक्टिव लेंथ, एग्जैक्टली द डिस्टेंस बिटवीन द टू मोनोपोल्स। अब तुम इसको जो मर्जी नाम दे लो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू मोनोपोल्स। एक और क्वेश्चन करवाती हूँ। डन, जैसिका ने सॉल्व भी कर दिया, उसको पता लग गया कैसा क्वेश्चन देने वाली हूँ, देखना। तो मेरे पास ना इस तरीके से एक मैग्नेट था एम की मोनोपोल स्ट्रेंथ का, ठीक है, मेरे पास एक मैग्नेट था एम की मोनोपोल स्ट्रेंथ का, और इस मैग्नेट की लेंथ थी एल। अब मैंने इसको बेंड कर दिया एक सेमी सर्कल में, ये देखना, मैंने इसको बेंड कर दिया इस तरीके से एक सेमी सर्कल में, रेडियस वगैरह कुछ नहीं गिवन है, ठीक है। मैंने इसको बेंड कर दिया एक सेमी सर्कल में, तो इसकी नई मैग्नेटिक मोमेंट बताओ। आर की टर्म्स में तुम आंसर ही नहीं दे सकते, द रीजन बीइंग आर क्वेश्चन में प्रोवाइडेड ही नहीं है। आर की हेल्प ले सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली तुम्हें आर को एल के टर्म्स में लिखना आना पड़ेगा।
बताओ जी। What is the new magnetic moment? Answer in the terms of capital M and L. m by पाई m by 2 पाई देख लेते हैं। तो देखो ये वाली मैग्नेटिक मोमेंट आ गई, मोनोपोल स्ट्रेंथ कितनी है मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ। मेरे पास नई मैग्नेटिक मोमेंट आ गई, मोनोपोल स्ट्रेंथ कितनी है जो कि है सेम, मल्टीप्लाइड बाय दोनों मोनोपोल्स के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो मान लो अगर इस सेमी सर्कल के रेडियस की वैल्यू r है, तो ये वाली वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 2r। अब बात ये है, तुम लोगों को कैपिटल M की टर्म्स में आंसर देना है, तो रेडियस को लेंथ की टर्म्स में लिखना आना चाहिए ना, क्योंकि तुम देखो कैपिटल M की टर्म्स में अगर मुझे आंसर देना है तो कैपिटल M, स्मॉल m और लेंथ की टर्म्स में। तो यहाँ पर स्मॉल m तो है लेकिन मुझे लेंथ लेके आना पड़ेगा, तो ये बड़ी नॉर्मल सी चीज है कि यहाँ पर L लेंथ पाई r का सरकमफ्रेंस, सेमी सरकमफ्रेंस बना रही है, कि यहाँ पर जो L लेंथ है वो पाई आर में कन्वर्ट हो गई। पूरे के पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, मैंने एल को 2 पाई आर में नहीं कन्वर्ट किया, मैंने एल लेंथ को पाई आर में कन्वर्ट कर दिया। तो देखो आर फिर तुम्हारे पास कितना आया, आर आ गया तुम्हारे पास एल बाय पाई। तो ये मेरे पास आ गया स्मॉल 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाय एल बाय पाई। स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाय एल ही तो हमारा कैपिटल M है। तो आंसर कितना आया, 2 कैपिटल M बाय पाई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका। चार ऐसे क्वेश्चन करवा दिए, देख लो कहाँ बार बार तुम लोग गलती कर रहे हो, जिन बच्चों का गलत आंसर आया है। कि मुझे नई मैग्नेटिक मोमेंट बतानी है इनिशियल मैग्नेटिक मोमेंट की टर्म्स में। तो इनिशियल मैग्नेटिक मोमेंट में मोनोपोल स्ट्रेंथ है, वो यहाँ पर भी है, तो इसको तो छेड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर लेंथ है, यहाँ पर रेडियस है, तो मुझे लेंथ और रेडियस को रिलेट करना आना चाहिए। सो एल लेंथ इज इक्वल टू पाई आर, आर को मैंने लेंथ की टर्म्स में सब्सटीट्यूट कर दिया। तो मैग्नेटिक मोमेंट देखो ये रहा इनिशियल मैग्नेटिक मोमेंट, तो नया मैग्नेटिक मोमेंट आ गया इतना। ठीक है, देख लो कहाँ गलती हुई है, गलती से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी नहीं करोगे तो कब करोगे। ये मेरे पास आया जे। अब यहां पर आ जाओ के पॉइंट के ऊपर, अब यहां पर आ जाओ के पॉइंट के ऊपर, साइनर्जी से चलेंगे, कोई डेरिवेशन की जरूरत नहीं है यहां पर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मैग्नेट। साइनर्जी से चलना है अपन ने, तो ऐसा करते हैं, साइनर्जी यहाँ पर राइट हैंड साइड पे बना देते हैं कि जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मान लो अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हो, ठीक है, मान लो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यहाँ पर इसका पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर इसका नेगेटिव चार्ज है, ये इसका सेंटर है। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई 2L। ठीक है, बनाओ। तो जैसे नहीं अपन एक्सियल पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, कि मान लो अगर मैं इस तरीके से एक्सियल पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट के ऊपर कितनी होती थी। एक तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट के ऊपर होती थी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट होती थी। सबसे पहली बात तो ये, ठीक है, दिस इज a recap of what we have already done and derived, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट के ऊपर बनती थी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होती थी, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होती थी। और अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूं तो वैल्यू कितनी होती थी, कांस्टेंट, विच इज 1/4 पाई आर।
multiplied by 2pr divided by r square minus l square की power 2. Do you all remember this? पूरा डिराइव्ड है ये तुम्हारे नोट्स में, प्रॉपर डेरिवेशन करिए अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, याद है ये? याद है? और वैसे ही क्या आपको ये याद है कि जब हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, अब की बार मान लो एक इक्विटोरियल पॉइंट के ऊपर जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो सबसे पहली बात तो ये कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है इक्विटोरियल पॉइंट के ऊपर, वो डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट पे बनती है, अगर मान लो मुझे उसका फॉर्मूला लिखना हो तो फॉर्मूला यहां पर क्या आता है? कांस्टेंट विच इज 1/4πr मल्टीप्लाइड बाय p डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 3/2, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 3/2. डू यू रिमेम्बर दिस? कुछ नया तो नहीं बताया? जो चीज डिटेलिंग में ऑलरेडी डिराइव हो चुकी है वो मैंने यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि मैं बनाना चाहती हूं एक साइनर्जी. ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दी मैग्नेट है, ये वाला टॉपिक पढ़ा जाता है साइनर्जी से. तो वैसे ही मैं तुम लोगों को बता रही हूं कि अगर मान लो मेरे पास एक मैग्नेट हो, मेरे पास एक मैग्नेट हो, ये उसका सेंटर है, ये वाला जो डिस्टेंस है वो 12 है, बना लो, तुम्हें पता ही है मैं क्या करने वाली हूं. तो मैं तुम्हें कह रही हूं कि जब हम एक मैग्नेट की वजह से एक एक्सियल पॉइंट के ऊपर जो सेंटर ऑफ द मैग्नेट से आर के डिस्टेंस के ऊपर है, जब हम एक्सियल पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, डिटो सेम फॉर्मूला है. पहले तो कांस्टेंट μ0/4π, फिर 2pr की जगह 2mr डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर की पावर 2. डिटो डायरेक्शन भी, कि जैसे मैग्नेटिक मोमेंट इस मैग्नेट की इस डायरेक्शन में है, एक्सियल पॉइंट के ऊपर भी जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है हमारी, सेम डायरेक्शन में है. वैसे ही जब हम लोग एक मैग्नेट के सेंटर से आर के डिस्टेंस के ऊपर जो इक्वेटोरियल पॉइंट लाई कर रहा है, वहां पर जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, जो हमारी इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड हो गई, उसका भी बिल्कुल सेम फॉर्मूला है. पहले तो कांस्टेंट, मैग्नेटिक फिजिक्स में कांस्टेंट आ गया μ0/4π, p की जगह आ गया m, यहां पर आ गया r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 3/2. ये ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट हो गया चार्ज मल्टीप्लाइड बाय दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट हो गया मोनोपोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है. बना लो ये. डायरेक्शन भी बिल्कुल ऐसे कि इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, इट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट. बना लो.
पहले साइनर्जी बनाओ, फिर नीचे छोटे छोटे पॉइंट्स अब ऐड कर देते हैं अपन। टू फिफ्थ ऑफ द चैप्टर खत्म हो गया, नॉट टू फिफ्थ, 2/7। अब पॉइंट्स लिख दें, यहाँ पर तो अपन ने साइनर्जी बना दी। दी ई नॉट होगा, क्या कह रहे हो? कहाँ? ओ ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी, अब साइलेंट नोट, सही कह रहे हो, ये लो। अब कुछ पॉइंट्स लिख दें, अगर बन गया हो तो। ठीक है, तो पहला पॉइंट अपन ये लिख देते हैं यहाँ पर इस तरीके से, इसके इस टेबल के नीचे ऐसे पॉइंट्स बना लो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मैग्नेट, ड्यू टू अ मैग्नेट at an axial point, at an axial point is in the direction of magnetic moment, is in the direction of magnetic moment, in the direction of magnetic moment, और वैसे ही magnetic field due to a magnet at an equatorial point, at an equatorial point is opposite to, is opposite to the magnetic moment. लिखिए, फॉर्मूलाज वगैरह तो यहाँ पर लिख दिए, अब जो कंसेप्चुअल पॉइंट्स है वो यहाँ पर लिख रहे हैं। वैसे ही फॉर अ शॉर्ट मैग्नेट, जैसे फॉर अ शॉर्ट डाइपोल किया था, वैसे ही फॉर अ शॉर्ट मैग्नेट अगर बिल्कुल एक छोटा सा मैग्नेट है, ठीक है, तो एल की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी होगी जिस डिस्टेंस के ऊपर अपन मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं उससे। तो फिर बाद में मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे बनेगा उसका फॉर्मूला आ गया कांस्टेंट म्यू नॉट बाय 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय 2m/r का क्यूब, और वैसे ही जो मैग्नेटिक फील्ड आई मेरे पास इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर, दैट बिकम्स म्यू नॉट बाय 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय m/r का क्यूब। डेजा वू? हाँ जी, लिखो। तो एक और पॉइंट अपन लिखेंगे जो अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी लिखा था कि व्हेन वी टॉक अबाउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मोनोपोल,
जैसे अपन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। बट जैसे अपन बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट मैग्नेट, वेरी सिमिलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल, हम देख पा रहे हैं इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का क्यूब। अब करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्योंकि ये वाला टॉपिक खत्म। लिखिए बिल्कुल सेम टू सेम, बोला तो है, अभी तो नेक्स्ट क्लास में भी देखना। डन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2 मिनट, 2 PYQs कलेक्ट करती हूँ और आती हूँ। ठीक है, अब PYQs करेंगे। इक्कीस, 22, 23, 24, 25 के देख रही हूँ बस, और फिर भाग जाना। व्हाट अ हेक्टिक डे। मैं कितनी थकी हुई हूँ, मर जाऊं क्या। मम्मी, मम्मी, क्या बनाया आपने?
कुछ कुछ कौन बनाया? बाहर से ऑर्डर करूंगी फिर ना। रहने दो आप, पिक जाओ, कोई जरूरत को नहीं कुछ भी बनाने की। बाहर से मंगवाऊं मम्मी? रहने दो प्लीज, कुछ प्रोटीन का मंगवा लेंगे। कुछ भी नहीं बना, रात को घर पे ना खाते नहीं है, मतलब ऐसे रोटी सब्जी रात को हम लोग नहीं खाते, कुछ प्रोटीन का ऐसे कुछ सैंडविच हो गया, ऐसा कुछ खा लेते हैं। तो चाइनीज इतने, मम्मी तो चुप रहो यार, इतना बुलवा दिया। बस 25 का और देख रही हूँ। देखा तुमको जब से, बस देखा तुमको यारा, तुमसे कोई अच्छा है ना, तुमसे कोई प्यारा, यूं नजर न फेरो तुम, मेरे हो मेरे तुम, कह दो ना, कह दो ना, यू आर माय सोनिया। तन 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 तन। अच्छा लाउडर, बेहोश मिलेगी तुम्हारी टीचर, मेरी मम्मी खत्म कर देगी तुम्हें, क्लास लेते लेते बेहोश हो गई तो फिर हम दोनों की मम्मियों में लड़ाई होगी। समझे? चुपचाप पीवाई यूज करो और निकलो यहाँ से। पहला क्वेश्चन देखो, 2014 का क्वेश्चन है, व्हाइट जोन का चैप्टर है, ज्यादा इतना बड़ा चैप्टर ही नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चन हो। 2014 का क्वेश्चन देखो, तुमसे पूछा हुआ है कौन सी कन्फिग्रेशन में हाईएस्ट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। दो सिमिलर मैग्नेट्स हैं जो चार तरीके से अरेंज्ड हैं, कौन सी अरेंजमेंट में नेट मैग्नेटिक मोमेंट हाईएस्ट है? देखो यहाँ पर दो मैग्नेटिक मोमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर 180 डिग्री का है, यहाँ पर 30 डिग्री का है, यहाँ पर 60 डिग्री का है। दिस इज सो इजी। दो अगर मैं सिमिलर वेक्टर्स को ऐड कर रही हूं, ठीक है, इतने गधे बच्चे हो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी बोला है। अगर मैं दो सिमिलर वेक्टर्स को ऐड कर रही हूं तो वेक्टोरियल एडिशन करके रिजल्टेंट मुझे मैक्सिमम तभी मिलेगा ना जब दो वेक्टर्स के बीच में स्मॉलेस्ट एंगल है। यहाँ पर दोनों मैग्नेटिक मोमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर दो मैग्नेटिक मोमेंट के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। तुम इतने गधे हो कि तुम्हें ये नहीं समझ आ रहा कि यहाँ पर नेट मैग्नेटिक मोमेंट ही 0 है, हाईएस्ट पूछा हुआ है। यहाँ पर दो मैग्नेटिक मोमेंट के बीच में 30 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर दो मैग्नेटिक मोमेंट के बीच में 60 डिग्री का एंगल है। ऑप्शन नंबर थर्ड, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करके भी जब तुम ऐसे छिपकली जैसे क्वेश्चंस भी गलत कर रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं है। ये वाला क्वेश्चन देखना, सिमिलर क्वेश्चन अपन ने क्लास में किया था। तो क्वेश्चन ये है कि मेरे पास एक बार मैग्नेट होता था एल की लेंथ का जिसके मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू एम थी। अब की बार मैंने उसको ऐसे एक 60 डिग्री के आर्क में कन्वर्ट कर दिया, तो नई मैग्नेटिक मोमेंट कितनी आएगी?
आराम से सॉल्व करो, जल्दबाजी में गलत आंसर मत देना। खाना ऑर्डर करते हैं। पास्ता खा लूं क्या? क्या यार, ये हेल्दी के चक्कर में क्या हमस पीता ब्रेड खाना पड़ेगा। हाँ जी, देखिए, तो मैं देख पा रही हूँ कि अब पहले दोनों मोनोपोल्स के बीच में जो डिस्टेंस था वो एल था। तो इनिशियली अगर मैं मैग्नेटिक मोमेंट को लिखूं तो वो मेरे पास आ गया मोनोपोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है। अब अगर मैं नए मैग्नेटिक मोमेंट की बात करूं तो मोनोपोल स्ट्रेंथ तो सेम है, लेकिन अब की बार मुझे इन दोनों मोनोपोल्स के बीच में ये वाला डिस्टेंस चाहिए। इन दोनों मोनोपोल्स के बीच में जो नया डिस्टेंस है, तो देखो ना इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये वाली साइड सेम, दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री, तो ये दोनों एंगल भी सेम होने चाहिए। तो अगर ये दोनों एंगल सेम है तो 60 डिग्री 60 डिग्री है, सो दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये मेरे पास आ गया आर। तो मैं बोल सकती हूँ कि बाद में दोनों मोनोपोल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो आर है। बस मुझे आर को एल के टर्म्स में लिखना आना चाहिए। तो यूनिटरी मेथड से कर लो ना, कि देखो अगर मेरे पास 2 पाई आर की लेंथ 360 डिग्री कवरेज के लिए होती है, तो कितनी लेंथ 60 डिग्री कवरेज के लिए होगी? तो ये मेरे पास क्या आ गया, पाई आर बाई 3। इसका मतलब जो एल लेंथ है पाई आर बाई 3 में बनी है। ये देखो ना, पूरा का पूरा, पूरे के पूरे सर्कल की अगर मैं लेंथ लूं दैट इज 2 पाई आर। सो 2 पाई आर इज फॉर 360 डिग्री। यहाँ पर मेरे जो मैग्नेट की लेंथ है वो 360 डिग्री में थोड़ी डिस्ट्रीब्यूटेड है, 60 डिग्री में डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब वो 2 पाई आर में थोड़ी डिस्ट्रीब्यूटेड है, 2 पाई आर बाई 6 में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो एल की वैल्यू आ गई पाई आर बाई 3, जहां से तुम लोग आर की वैल्यू निकाल सकते हो। आर तुम्हारे पास कितना आ गया, 3 एल बाई पाई। तो ये तुम्हारे पास बन गया m मल्टीप्लाइड बाय 3 एल बाय पाई। अब इसको कैपिटल M की टर्म्स में तुम्हें लिखना है, तो कैपिटल M इतना है। तो आंसर मेरे पास कितना आया, 3 टाइम्स ऑफ कैपिटल M बाय पाई। देखो, ऑप्शन नंबर डी गिव्स यू द करेक्ट ऑप्शन, 2013 का है। अब ये बिल्कुल रीसेंट ईयर्स का है और ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, बिल्कुल डिटो क्वेश्चन किया है ये, या तो 2023 का ही है। तो तुम्हारे पास है कि एक आयरन बार मैग्नेट है एल की लेंथ का, एम के मैग्नेटिक मोमेंट का। अब मैंने उसको बीच में से बेंड किया सच दैट दोनों जो आर्म्स है 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं एक दूसरे से। तो नई मैग्नेटिक मोमेंट कितनी है? डायग्राम बना लिया करो प्लीज, कि पहले तुम्हारे पास ये ऐसे था, अब तुमने इसको बीच में से बेंड कर दिया सच दैट ये जो दोनों आर्म्स है एक दूसरे से 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। बताओ, ये तो डिटो क्वेश्चन आज की क्लास में हुआ है। सॉल्विंग बताओ, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी। चलो कुछ तो सीखा तुम लोगों ने। तो मैं देख पा रही हूँ मोनोपोल स्ट्रेंथ तो सेम है, लेकिन जो दोनों मोनोपोल्स के बीच में जो डिस्टेंस है, पहले तो एल था, पहले तो एल था। अब मुझे देखना है बाद में इन दोनों मोनोपोल्स के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो बाद में इन दोनों मोनोपोल्स के बीच में ये डिस्टेंस है ना। तो देखो, सिमिलर साइड्स एंगल 60 डिग्री, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, दिस बिकम्स एल बाई 2। तो मोनोपोल स्ट्रेंथ सेम है, लेंथ आधी हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट m था तो इसका m बाई 2 होना चाहिए।
ठीक, डन हो गया जी। ये हो गई हमारी आज की क्लास, ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने तीनों टॉपिक्स कर लिए हैं, मैग्नेट्स, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फिजिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बीच में जो साइनर्जी थी इन टॉपिक्स के ऊपर वो, ठीक है। तो मैं तुम लोगों को पीडीएफ भेज दूंगी, 2 डीपीपीज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के ऊपर तुम्हारे पास पहुंच चुके हैं, उनको सॉल्व कर लेना और जो नेक्स्ट डीपीपीज है कल दे देते हैं, ठीक है। ओके ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, गुड बाय।